अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72, 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे हम 6 को काटो, 2 तिया 6, क्यों 6 2 से कट जाएगा ना, 3 1 3। तो 6 के गुणनखंड क्या है? 6 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 3। दूसरी संख्या कौन है? 72। 72 काट लो, 72 देखो किससे कटेगी? लास्ट में 2 संख्या 2 से कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 छंग 12। अगर लास्ट में कोई सम संख्या और संख्या 2 से कट जाती है, पीछे से 2 से कट जाएगी। 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगी, 2 9 18। अब 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 3 1 3। तो 72 के गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। इसी प्रकार कौन है अगली संख्या? 120। 120 की गुणनखंड करते देख लो, 2 से लास्ट में 0 तो 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12 0 आ गया, फिर 2 से कट जाएगी 0, 2 3 6 0 आ गया, फिर 2 से कट जाएगी, 2 1 2, 2 5 10, और लास्ट में 5 संख्या 5 से ही कटती है, और ये 3 से भी कट जाएगी। 5 चलो पहले काट लेते हैं, 5 3 15, फिर 3 1 3। तो 120 की गुणनखंड क्या आ गए? तो बीस आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। अब हमें पहले इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले नंबर देखो क्या करेंगे, हम ढूंढते हैं कॉमन। एचसीएफ इसी को कहते हैं मासा। कितना आया देखो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 2, ये 2 लिख लिया। 3 है क्या तीनों जगह? यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 भी है, और तो कोई है नहीं है सभी जगह पे, तो यही हो जाएगा इसका मासा। इसी प्रकार हम लासा निकालें, लासा एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ एलसीएम निकालें, एलसीएम तो देखिए कैसे निकलेगा। 2 दोनों जगह है, 2 लिख लिया। 3 दोनों जगह है, 3 लिख लिया। अब देखिए ऊपर कोई बचा नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर कौन छूट गया? 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2, ये लिख लो। यहाँ पे 2, यहाँ 2, ये लिख लो। और कोई रह गया यहाँ पे? 3 रह गया, अभी 3 यहाँ नहीं है तो उसको भी 3 लिख लो। इधर कोई रह गया जो बचे कोई नहीं, 3 देखो निपट गया। तो ये 3 2 बार था, 3 2 बार लिखना चाहिए, 3 2 बार लिखा नहीं लिखा? हाँ लिख गया। अब बचा कौन? 5, तो 5 भी लिख लो। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए 2 लिख लिया हमने, तीनों जगह थे, 3 तीनों जगह था, वो लिख लिया। अब कौन बचा ऊपर? यहाँ कोई नहीं बचा। यहाँ कौन बचा है? अभी 2 बार बचा है, तो 2 बार लिख लिया। तो 2 बार यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर 3 रह गया, और यहाँ 3 है नहीं, 3 आ गया। यहाँ कौन रह गया? 5, तो 5 आ गया। सबकी गुणा कर दो, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360। ये हो जाएगा इसका आंसर।